So, hello and welcome. This is Abhishek sir from Motive Learning Classes, and today we are continuing our part 5 video of normal distribution. और आज का जो हमारा कवरिंग है इलास्ट्रेशन नंबर 5 है. नेक्स्ट वीडियो में हम 6, 7 को कवर करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम 8, 9 को कवर करने वाले हैं. ठीक है, चलिए. मेरे ख्याल से आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिए होंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाला है. ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं. अगर नहीं देखे होगे तो पार्ट 1, पार्ट 2 को क्लियर कर लेना पहले जाके. चलो, जिनका क्लियर है उनके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं. द मंथली इनकम ऑफ वर्कर वर्किंग इन प्रोडक्शन हाउस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, देयर एवरेज मंथली इनकम इज ₹15,000. क्या मैं बोल सकता हूँ म्यू का वैल्यू दिया है 15,000. थोड़ा डार्क मार्कर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो. म्यू का वैल्यू दिया है 15,000 और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 4,000. चलिए, ये दो वैल्यू मुझे दे दिया उसने. आगे क्या आगे बोला है, इफ अ वर्कर इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज मंथली इनकम इज बिटवीन ₹10,000 एंड 25,000. क्या मेरा ये फॉर्मेट बना रहा है? 10,000 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 25,000. बिल्कुल ये फॉर्मेट बना रहा है भाई. इसको हम जेड में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्मेट में. चलिए कर लेते हैं. 10,000 माइनस म्यू 15,000 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीएशन 4,000. चलते चलते भाई, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीएशन लेस देन इज इक्वल टू 25,000 माइनस 15,000 अपॉन 4,000. चलिए, यहां तक क्लियर होगा सबको. आगे बढ़ते हैं. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा P ऑफ माइनस 1.25 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू 2.5. Z के फॉर्मेट में जब आप सॉल्व करके लेके जाओगे तो आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, और यहीं से हम टेबल बनाते हैं, दैट इज हमारा कर्व बनाते हैं. अब यहां चलते हैं हम कर्व पे. यही था हमारा कर्व. ये कर्व है, ये हमारा 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. नहीं भूलेंगे भाई, हम ये रूल को नहीं भूलेंगे. कर्व बनाने के बाद 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. जब भी मुझे जेड स्कोर वैल्यूज मिलते हैं तब हम वहां पे जाके कर्व बनाएंगे, और कर्व में हम वैल्यूज पुट करेंगे. कहां से शुरू हुआ है? माइनस 1.25. माइनस बोला ना, माइनस 1.25 लेफ्ट साइड ही तो होगा ना माइनस वाली चीजें, प्लस 0.25 तक का वैल्यू है. क्या मैं बोल सकता हूँ 2.5 यहाँ कहीं पे होगा? इसको मैंने मार्क कर दिया. ये चीज क्लियर हुई सबको? देख लीजिएगा ध्यान से. मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर होगा. ठीक है, हमको यहां से यहां तक की वैल्यू देनी है, जो कि हम डायरेक्टली नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम जीरो के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कोई भी चीज को, तो पहले जीरो के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक का वैल्यू प्लस यहां से यहां तक का एरिया, दोनों का एरिया प्लस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा ना. तो मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा? P ऑफ माइनस 1.25 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू 0. क्लियर हो रहा होगा सबको? प्लस P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू 2.5. ये दोनों वैल्यू को प्लस करना है. चलिए लिखते हैं ये दोनों का वैल्यू. अगर आप 0 से 1.25 के टेबल में वैल्यू देखोगे तो उसका वैल्यू होगा आपका 0.3944. जेड स्कोर के टेबल में जाके आपको वैल्यूज निकालने हैं, एरिया निकालना है. कैसे निकालोगे? 1.2 0.05, उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे वैल्यू दिया रहेगा वो चीज आप उठाओगे. क्या है? 0.3944 प्लस. एक चीज का और बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको टेबल में वैल्यूज नहीं देखने को आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ताकि मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो आपको दे दूं. ठीक है, अब यहां से यहां तक का वैल्यू, वहां से वहां तक का वैल्यू में जाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.49
38। इसको टोटल करोगे क्या आंसर आया 0.8882, 0.8882। यही था आपका यहां से वहां तक का एरिया। यहां से लेके यहां तक का वैल्यू मेरे को मिल गया। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। इलास्ट्रेशन नंबर 5 में दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हैविंग मंथली इनकम बिटवीन ₹12,000 एंड ₹22,000, है ना। इस फॉर्मेट में लेके चलते हैं भाई। 12,000 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 22,000। ठीक है, इसको जेड के फॉर्मेट में लेके जाना रहता है, वो भी कर लेते हैं। 12,000 माइनस एवरेज कितना दिया था, म्यू कितना गिवन था 15,000 अपॉन 4,000 लेस देन इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इज इक्वल टू 22,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाई 4,000। जेड के फॉर्मेट में हम बढ़ रहे आगे। P ऑफ इसको करोगे आएगा माइनस 0.75। कैलकुलेशन कर लेना भाई, आपके पास कैलकुलेटर होता है ना। लेस देन इज इक्वल टू जेड लेस देन इज इक्वल टू इसको करोगे आएगा वैल्यू 1.75, है ना। कैलकुलेटिव चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आप कर सकते हो, है ना। अपने को फटाफट चैप्टर्स कंप्लीट करना है बोर्ड के एग्जाम के पहले। अब चलिए, जब जेड का वैल्यू मिल गया तो क्यों ना हम अपने कर्व की तरफ चलें। कर्व की तरफ चलेंगे, माइनस 0.75 बोल सकता हूं, माइनस 0.75 कहीं यहीं पे होगा। दूसरा कहां से कहां तक 1.75, मैं बोल दूं 1.75 कहीं यहां पे होगा, मतलब ये दोनों के बीच का वैल्यू मुझे पता करना है। फिर आप बोलोगे सर हम तो डायरेक्टली इसका वैल्यू यहां से यहां तक का नहीं पता कर सकते, लेकिन आपको ये तो पता है जीरो के रेस्पेक्ट में यहां से यहां तक का वैल्यू और यहां से यहां तक का वैल्यू प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, P ऑफ माइनस 0.75 लेस देन इज इक्वल टू जेड लेस देन इज इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू जेड लेस देन इज इक्वल टू 1.75। क्लियर हो रहा है बात। अब इसका वैल्यू आप जाके वहां पे देखोगे आपके जेड स्कोर टेबल में, तो पहले का वैल्यू मिलेगा आपको 0.2734 प्लस दूसरे का वैल्यू आपको होगा 0.4539। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको जेड स्कोर के टेबल में वैल्यूज नहीं देखने को आता है तब आप मुझे ओपनली फ्रैंकली मुझे इन्फॉर्म करना कि सर टेबल में कैसे एरिया पता करते हैं, कैसे वैल्यूज पता करते हैं, वो आप हमें बताओ, तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, है ना। चलो चलते हैं आगे, इसको टोटल करोगे आ जाएगा 0.7333। ये आ गया हमारा एरिया। क्वेश्चन था फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज इंटू 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा 73.33%। क्लियर, कुछ खास नहीं था, उसी चीज को हम रिपीट किए, पुराना जो क्वेश्चन था वही बस आपका रिवीजन टाइप हो रहा है बस।